गीता जी, लगातार आप परेशान हैं। पिछली बार भी आप आई थी, आपने अपना बेटा खोया, आपने परिवार का एक बहुत होनहार सदस्य खो दिया। इतना बड़ा नेक्सस का आप उजागर कर रही हैं, आप दुखी हो जाती हैं, रोती हैं, आपको आपके आंसू निकल आते हैं। गीता जी, क्यों बार बार आपकी आवाज़ उठाने के बाद भी लोग सुन नहीं रहे? आखिर क्या कारण है? विस्तार से बताइए, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपके पास? अब मैं ये बताती हूँ। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, मिनी सांसद, जंतर मंतर, चैनल और भी जितने हाँ जी, सारे सब चैनल का आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचा रहे हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी वाले इन्वॉल्व हैं, जल बोर्ड वाले इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि ऊबर, ओला, जितनी भी डे टू डे फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उन सबको इन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट कि मैं कहीं घर से बाहर ना निकल पाऊँ और दूसरा मैं दुनिया को बता ना पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, मेरे बेटे का जो मर्डर किया, बाहर ले जाके उसके बाद उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इन्होंने ही कराया सब कुछ। उसके बाद मैंने सारे इनके एविडेंसेस निकलवा दिए, सारा कुछ देख लिया, और ये मर्डर इन्हीं का। और डे टू डे मुझे क्या करते हैं, मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ की गाड़ियाँ टोटल करो तो उसका 6 नवंबर को उसका डेट ऑफ बर्थ था। फिर से याद दिलाते हैं मुझे बताना चाह रहे हैं कि इसका जो मर्डर है हमने ही किया, कर ले क्या करना है। अच्छा। इसका मतलब ये है, डेली राइट साइड में गाड़ी खड़ी है उसका नंबर 6 है, राइट लेफ़्ट में खड़ी है उसका नंबर 6 है, मेरे फ्रंट गेट के सामने खड़ी है वो भी 6 है, मेरी गली के आगे जाके वहाँ भी 6 है, सारी गाड़ियों का नंबर 6, क्योंकि बिकॉज़ मेरे सन का जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 6 नंबर था। टोटल करो मतलब 6 नवंबर वॉज हर हिज डेट ऑफ बर्थ। अब हुआ क्या है कि ये जो मैटर चल रहे हैं हम हाई कोर्ट में, पहले तो जो हमने CBI में डाला था, वो जजेस को इन्होंने ख़रीद लिया, जो DK शर्मा था, आपको बता दें, जिनको अब बाहर भेज दिया या वो रिटायर्ड हो गए हैं। ये उनको इन्होंने फैक्ट्स आने नहीं दिए सामने, जिसकी वजह से उन्होंने क्राइम ब्रांच में डाल दिया। अब क्राइम ब्रांच वाले जो है ना, वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है। कम से कम ये 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने हो गए हैं। कभी ये पेपर दे दो, कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, कभी क्या करता है कि मैडम ये पेपर नहीं है, मैडम वो पेपर नहीं है। मैं उनसे पूछती हूँ, जो मैंने 22 लोगों के नाम दिए, क्या आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन की? कहते हैं हाँ चल रही है। मैंने कहा आपने उनको नोटिस इशू किए? हाँ किए। मैंने कहा फिर आप कोर्ट में फ़ाइल करें। तो फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद क्या है कि इस बार डेट थी, बहुत अच्छे जज थे, इनको पता लगा कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छा ऑर्डर मिल जाए। इन्होंने इमीडिएटली वहाँ पे एप्लीकेशन दी और उसको ट्रांसफ़र करा दिया अगले वाले कोर्ट में। अब जो दूसरा कोर्ट है उसमें एक लेडी जज है, वो तो वैसे बायस है। आपको पता है आजकल जजेस का क्या हिसाब हो रहा है। अब कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे क्या हुआ, 23 तारीख को मुझे ये ऑर्डर इन्होंने भेजा, ये 23 को ऑर्डर आया, मैं वहीं पे प्रेजेंट थी, मैं इन पर्सन आर्ग्यू कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ आप इनके डॉक्यूमेंट चेक करें, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं। नकली पेपर पे नकली विल बना के ये मेरे साथ, जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, ओरिजिनल ओनर जिनसे, जो सेलर्स हैं, उनके फादर की नकली विल बना के, जबकि वो प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों को गिफ्ट कर चुके थे। क्या गिफ्ट करने के बाद कोई विल बनाता है? पहले तो सबसे बड़ा कानूनी जो, अगर आप चैलेंज कर दिया आपने। हाँ, हमने चैलेंज कर दिया। अब ये है कि जो विल भी है वो भी नकली, नोटरी नकली, उनके स्टैम्प नकली, हर चीज़ नकली पे ये चल रहे हैं। ठीक है। अब जजिस के पास क्या है, इनके एडवोकेट हैं, वो भी कुछ इनसे भी बढ़ के वो हैं, जैसे चलते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो झूठे फेक केसेस लड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने नकली पेपरों को असली जजेस को, आपको पता है जजेस इतनी उम्र के हैं, वो इतनी मोटी फाइल कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अपनी सेल डेट दिखा के उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जज को दिखा देंगे, देखो ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। अरे भाई, जो आपके सेलर के पास था, आपके पास वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी ना। ऐसा तो नहीं कि टाइम पास कर रहे हो या केस को खींच रहे हो? नहीं, पहले तो ये टाइम पास कर रहे थे, अब इनके ऊपर मर्डर का केस आ गया है। हाँ। अब इनको ये कि जल्दी से कोई अच्छा सा ऑर्डर अपने फेवर में लेके अब ये आउट ऑफ इंडिया भागेंगे। आउट ऑफ इंडिया इन्होंने सेटअप कर लिया है। अच्छा।
इंडिया से बाहर इनका आपको सेटअप है। किस तरह की तकलीफ दे रहे हैं? अभी सुना है कि बिजली की भी कुछ तकलीफ आई है, क्या तकलीफ आई है? हाँ, ये जो 23 जुलाई को जो ऑर्डर आया है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि मेरी पूरी बिल्डिंग के लिए एलसी अपॉइंट करती है, जबकि मतलब ग्राउंड फ्लोर की एंट्री दूसरी तरफ से है, मेरे घर के ऊपर छत तक मेरी एलसी अपॉइंट करने का मतलब। मैं जज को बोल रही हूँ कि आप इनके डॉक्यूमेंट देखें। पहले 3 जजेस ने आर्ग्यूमेंट ली, जज कहने लगे मैं ऐसे एलसी अपॉइंट नहीं करूँगी। एक जज ने बोला मैं एलसी अपॉइंट नहीं करूँगी जब तक आप मुझे अपने ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाओगे। 1.5 घंटे तक आर्ग्यूमेंट होती रही। मैं इन पर्सन हूँ, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूँगी। जज ने बोला मैं आपको नहीं दूंगी, आप अपने, कहते हैं मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरी सेल डीड है। तो मैंने कहा सेल डीड को तो मैंने चैलेंज किया हुआ है और ये तो कैंसिलेशन में डाला हुआ है। तो फिर कहते हैं अच्छा ये हमारी जो है ना रिलिंग्विशमेंट डीड्स हैं। मैंने कहा रिलिंग्विशमेंट डीड्स हैं वो भी तो नोटराइज हैं और वो मैंने नल एंड वॉइड के लिए डाला हुआ है कि इसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी जो थी, उनकी मनसा क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं? उनका मनसा ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है प्राइम लोकेशन पे है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें 70% शेयर मेरा है। अच्छा, उनको ये है कि ये प्रॉपर्टी किसी तरह से प्रेशराइज करके ये हमें बेच दे। 200 करोड़ का मामला? हाँ, 200 करोड़ का तो वैसे ये मामला है, 500-700 करोड़ का तो मेरे बेटे के मामले निकलने हैं अभी, क्योंकि उसके मर्डर्स से पहले उससे बहुत सारे पेपर साइन कराए हैं और कम से कम 37 अकाउंट्स निकले हैं उस बच्चे के नाम के। उसके नाम की 3 कंपनीज निकली हैं जिसमें से रेगुलर जो है पैसा आ रहा है। और आप मतलब बेटे के नाम का यूज़ कर रहे थे, उनके अकाउंट का यूज़ कर रहे थे और ये अपने सारे काम कर रहे थे उससे। कंपनी उसके नाम की खोल के गन पॉइंट पे काम करा रहे थे। जब उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे वो फिर ये ईडी को इन्फॉर्म करने के लिए निकल रहा था, 2 बार ही निकला है, तो उन्होंने ऐसे काम किया, उसका मतलब खूब मारा पीटा है। उसके बाद उसको एक एक्सीडेंट का कलर दे दिया। एक्सीडेंट का कलर से ये है कि आदमी कहेगा हाँ जी गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी। अगर गाड़ी ऊपर से नीचे गिरती है और भी लोग होंगे वो भी तो गिरेंगे। 5 लोग और थे और एक और लड़का जिसने उसको एडमिट कराया एम्स हॉस्पिटल में। मैं ये पूछती हूँ, मैंने बोला बेटा आप दोनों एक ही कार में थे? कहते हैं हाँ हम दोनों आंटी एक ही कार में थे। तो मैंने कहा आप तो यू डिडंट गेट इवन ए सिंगल स्क्रैच। हाँ, आप बच गए और आप बच गए और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ, लेग्स का फ्रैक्चर हुआ। आप ये कह रहे हो कि उनके साथ कुछ गलत करके और दुर्घटना का रूप दे दिया गया? हाँ जी, यही बताना चाह रहे हैं एक तरह से कि इन्होंने, इट वॉज ए प्री प्लान्ड मर्डर। उससे प्रॉपर्टी के पेपर, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो 50% पार्टनर इन माई प्रॉपर्टी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का आप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों का आधा आधा होगा। तो उनसे प्रेशराइज करके उनसे साइन हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स में उनका नाम यूज़ किया। 3 अकाउंट्स में 2.5 करोड़ रुपया निकले। आप इमेजिन करें, अभी 37 अकाउंट और पड़े हैं। 37 अकाउंट्स में आप सोचो कितना होगा। और जो भी ये पैसा जो है शेल कंपनीज में गया है, शेल कंपनी से इन्होंने नकली कंपनियां बना रखी। हाँ जी, नकली कंपनी। ये यहाँ तक कि ये हवाला भी हुआ है, उसके अकाउंटों को बाहर भी गए हैं पैसे। आपके बेटे को फंसा दिया ये सब करके? हाँ, उसको यूज किया। आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उसके नाम को यूज़ किया, उसके नाम की कंपनियाँ खुली, उसके नाम पे पैसे आते। वैसे वो जॉब भी करता था, अपने यूट्यूब चैनल भी चलाता, उसकी अपनी इनकम भी थी। बट दूसरी तरफ से ये क्या कर रहे थे, इन्होंने उससे पेपर बहुत सारे साइन किए, टर्म इंश्योरेंसेस साइन कराए। आपको पता है टर्म इंश्योरेंसेस में क्या होता है? एक यंग लड़के 30 साल के बच्चे का अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हो इन करोड़ में मिलता है। अगर आप एक्सीडेंट दिखाते हो तो 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। अगर 1 करोड़ की वो की है ना, 1 करोड़ की है तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं एक्सीडेंट से। नॉमिनी कौन था उसमें? इसमें इन्होंने उसकी कई इंश्योरेंसेस में अपनी ही फैमिली के लोगों को नॉमिनी बनाया हुआ है। और बाकी जो 3 इंश्योरेंसेस मेरे पास आई हैं, उसने मुझे बताया था मम्मी मेरी, इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि कैसे उसको मारेंगे तो उसका इंश्योरेंस का भी पैसा खाएंगे, उसकी कंपनी का भी खाएंगे। सब तरीके से इन्होंने पूरी प्लान करके किया है। आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उसको मारने से पहले 4 महीने पहले उसकी टर्म इंश्योरेंसेस होनी शुरू हो गई थी। टर्म इंश्योरेंस हो रही है और एक लड़की का नाम है, 12 अकाउंट में एक लड़की का नाम है, अक्षिता सीकरी का नाम है। वो कहाँ से आया?
बताओ, इन्होंने सारे बैंक में लोग बिठाए हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में लोग बिठाए हुए हैं, यहाँ तक कि हर स्टोर में लोग बिठाए हैं। जहाँ मैं डे टू डे चीज़ें मंगवाती हूँ ना, हर स्टोर में वहाँ पे लोग आपको किस तरह का खतरा है और क्या आपने पुलिस से शिकायत की है इस बारे में? पुलिस तो सबसे पहले तो पुलिस ही मिली हुई है। आप इमेजिन करेंगे, रात सारा दिन मेरे घर के बाहर, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, पुलिस की झूठी वाली गाड़ियाँ, आप समझिए प्राइवेट गाड़ियों को इन्होंने पुलिस वाला बना के सारा दिन हॉर्न बजते रहते हैं। रात को अगर मैं 2 बजे उठती हूँ, मेरी लाइट खुल जाती है तो फिर पुलिस की सायरन बजते बजते आ जाते हैं। लेकिन वो पुलिस नहीं होती, वो इनकी अपनी गाड़ियों को ही इन्होंने पुलिस वाला बना के यहाँ पे टेरर बनाया हुआ है, के आपको डराने के लिए डराया जा रहा है कि आप इसको प्रॉपर्टी को, क्या आपको कोई ऑफ़र भी दिया गया कि ये पैसे ले लो और खाली कर दो, ऐसा कोई ऑफ़र आया आपके पास? हाँ, मुझे इन्होंने बहुत टाइम पहले इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था, आप ऐसे करो, वहाँ सोना रोड पे चले जाओ, हमारे पास एक घर है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। दे कुछ नहीं रहते, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दे रहे थे। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें इनसे लेना भी नहीं है, क्योंकि जिनसे इन्होंने प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर ख़रीदा, फ्रेंड्स कॉलोनी C63 का फ्रेंड्स कॉलोनी परचेज़ किया, उसमें क्या किया इन्होंने, उसकी रेड भी करवा दी। आपको पता है, उसको पैसा दे के उसकी रेड करवा दी। आपको पता है